नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ आपको पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगी कि पीएचडी एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है राजस्थान विश्वविद्यालय में। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं पीएचडी करने की राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो ध्यान से समझिएगा उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, किस फॉर्म को आप कब अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्या होती है पीएचडी एग्जामिनेशन की। तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं तो हमने जिस सब्जेक्ट के साथ अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, हमने मास्टर्स एग्ज़ाम पास कर लिया है, उसके बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। सेकेंड बात, जब आपने नेट जेआरएफ या फिर गेट एग्जामिनेशन या फिर स्टेट लेवल का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो दो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर। एक तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपका नेट जेआरएफ सेट या फिर गेट क्वालिफाई होना चाहिए। आपने मास्टर्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ की है तो आप पीएचडी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे आप क्लिनिकल से हो, काउंसलिंग से हो या फिर जनरल साइकोलॉजी या फिर सारे सब्जेक्ट्स आपने साइकोलॉजी के पढ़े हैं। ठीक है, तो आप पीएचडी कर सकते हैं उसी सेम डिसिप्लिन के अंदर। अब समझते हैं कि पीएचडी एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए और टाइम टू टाइम वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर जाकर के चेक कीजिए कि एडमिशन के फॉर्म्स तो नहीं आए हैं, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। तो ये जब आप चेक करते रहेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे कि हाँ यहाँ पर फॉर्म आए हैं, अब फॉर्म फिल हो रहे हैं या एग्ज़ाम है कब होगा, कैसे होगा, तो आपको अपडेट रहते हैं आप। तो सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी, मुझे उसमें ही एडमिशन चाहिए। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले एमफिल भी होता था और पीएचडी भी होता था, लेकिन अब लास्ट ईयर से एमफिल को डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब एमफिल के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, अब सिर्फ आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन अपलोड होता है वेबसाइट पर, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर आप अपडेटेड ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जब भी वो आएगा आपको वहाँ पर दिख जाएगा, वहाँ पर वेबसाइट के होम पेज पर। सेकंड, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लगता है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तब डेट अनाउंस होंगी और आपको सिलेबस भी मिलेगा वहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको डाउनलोड कीजिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो कि यूजीसी नेट में जो पेपर 1 होता है सेम वही रिसर्च वाला पार्ट, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनको आपको करना होता है। उसके बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हाईएस्ट मार्क्स जिनके आए हैं। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी की सेपरेट लिस्ट आती है। उसमें आपको जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उनके नेम आपको उस लिस्ट में मिलेंगे। उसके बाद आपको डेट दी जाती है फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है मेरिट लिस्ट में, उनको एक प्रपोजल बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के आना है। उस प्रपोजल को देख करके आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है कि आपको कितनी नॉलेज है रिसर्च से रिलेटेड, कितनी वीकनेस क्या है आपकी।
और साथ ही साथ आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाता है कि कौन कौन से वहाँ पर प्रोफेसर्स अवेलेबल है जिनके अंदर आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी होता है और एक इंटरव्यू भी होता है। इसके अंदर सेलेक्ट किया जाता है उन स्टूडेंट्स को जिनकी इंटरव्यू स्किल्स अच्छी है, जिनका प्रपोजल अच्छा है, उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लिया था। इंटरव्यू के अंदर आपके इंटरव्यू के मार्क्स और एकेडमिक्स, आपका जो एकेडमिक स्कोर है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। उसके लिए एक अलग से जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे एग्ज़ाम का, उसके अंदर लिखा होगा, मेंशन होगा कि आपको कितनी परसेंटेज पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आपके एकेडमिक्स के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। और फिर एक फाइनल लिस्ट बनती है आपकी, तो जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, इंटरव्यू प्लस एकेडमिक्स प्लस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स, इन तीनों को इंक्लूड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जिनके नाम उस लिस्ट के अंदर होते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ चेक कीजिए कि वहाँ पर पीएचडी के लिए कितनी सीट्स वेकेंट है। सीट्स के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा साइनॉप्सिस आपको बहुत अच्छे से बनाना है। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनाइए, रिलेटेड होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अच्छा लगता हो उससे रिलेटेड आप साइनॉप्सिस बनाइए। फिर आप इंटरव्यू देने जाइए। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी इंटरव्यू स्किल्स अच्छी होती है, आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होती है जो टॉपिक आपने साइनॉप्सिस के लिए सेलेक्ट किया है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है पीएचडी एडमिशन ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब क्लियर हो जाए। और फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।